अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा छठा चैप्टर रिवाइव होगा। तो हम एंजाइम के बारे में पढ़ना। पहले हम सबसे पहले जो है एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं। तो एंजाइम दरअसल एक केमिकल का नाम है जो क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन जल्दी से जल्दी प्रोसीड हो सके। तो अब देखें कि जानवरों की बात करें तो जानवरों के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन के होने के लिए एंजाइम का होना लाजमी है। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर बॉडी के अंदर, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, उसकी बॉडी के अंदर अगर कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं या टूटते हैं तो उन सब के जिम्मेदार जो हैं वो एंजाइम ही होते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एंजाइम होते क्या हैं और किस तरह। अब जो है ना हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंजाइम होते क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है और इनकी जो है ना क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले देखें कि एंजाइम जो है यूनानी ज़बान के एक वर्ड से अर्थ किया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज। एंजाइम जो है यूनानी ज़बान के वर्ड से अर्थ किया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज यानी तब्दीली। तो एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा होता है तो ये क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, या एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि फर्ज करें जो खुराक हम खाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में हर सेल के अंदर चली जाती है, तो उसकी जो ब्रेक डाउन हो गई, उससे एनर्जी हासिल करने का अमल है, जो उसकी डाइजेशन है या उसकी ब्रेक डाउन का जो अमल है वो एंजाइम के थ्रू होता है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि जो काम क्या कहते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बने हुए हैं उनकी जो है ब्रेक डाउन करवाते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो देखें इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, ये दरअसल प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल हैं। प्रोटीन से बने ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं स्पीड अप कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसी प्रोटीन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे यानी उसकी स्पीड बढ़ा दे, इस तरह के केमिकल को हम बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम डाइजेशन में भी काम करते हैं, मॉलिक्यूल की मतलब मॉलिक्यूल को बनाना हो या मॉलिक्यूल का टूटना हो तो वो भी एंजाइम से ही होता है। अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल एंजाइम कौन से हैं, जैसे लैक्टेज, प्रोटीएज, माइलेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये बहुत सारे एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो मोर देन 2000 एंजाइम जो है ना हमारी जो है ना बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो एंजाइम क्या होता है, इनका जो मेन रोल होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब मेटाबॉलिज्म क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है ऑल द केमिकल रिएक्शन विच आर अकरिंग इन अ सेल। किसी भी एक सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो खुराक की तोड़ फोड़, चाहे किसी केमिकल किसी जो है ना कंपाउंड का बनना हो या किसी कंपाउंड का टूटना हो। ठीक है, ये तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके नतीजे में वो सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन है किसी भी सेल के अंदर जो अकर होते हैं उन्हें हम जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है ना टूटते हैं। जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी हुई है कि रेस्पिरेशन के नतीजे में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके नतीजे में ग्लूकोज हमारे हर बॉडी के सेल के अंदर मौजूद होता है, इसकी तोड़ फोड़ होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हमें एटीपी मिलता है। तो कैटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है सेल के अंदर कि लार्जर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है और एनर्जी हासिल की जाती है। उस सेकंड वन इज एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या है, इसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं, लार्जर मॉलिक्यूल इसमें क्या किया जाते हैं कि सिंथेसाइज किए जाते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे क्या कहते हैं एटम मिलके एक बड़ा सा कंपाउंड बना देते हैं एज लाइक ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसमें क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सिंथेसाइज हुआ है। प्लांट की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज बनता है इन डिफरेंट चीजों से, तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज है। अच्छा अब यहाँ पर ये ग्लूकोज बन गया, तो यहाँ पर देखें ब्रेकडाउन हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था कि सिंथेसाइज हुआ था। अब ये तमाम जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इन केमिकल रिएक्शन करवाने का जो जिम्मेदार है वो जी एंजाइम होता है। वो क्या होता है, एंजाइम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखेंगे, अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
ऑल द केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि एंजाइम की वर्किंग के लिए ये एनर्जी जो है ना बहुत लाजमी होती है, जो है एंजाइम को ये नीड होती है। तो इस एनर्जी के बिना, इस एनर्जी के बगैर जो है एंजाइम वर्क ही नहीं कर सकता। तो अब हम जो है ना एग्जांपल से देखते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, क्योंकि बुक के अंदर ये उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ है। उन्होंने जस्ट इसको डिफाइन किया हुआ है कि इट इज द मिनिमम एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का जो उन्होंने कहते हैं इसका फुली कांसेप्ट नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर देखें फर्क है, हमारे पास दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जिनके ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं। चौथा, ये सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं। तो ये रिएक्टिंग स्पीशीज या सब्सटेंसेस जो हैं जिनके ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं इनको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या करते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट मिलते हैं तो आगे जो है ना प्रोडक्ट बनती है। सबस्ट्रेट वो चीजें जिनके ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। और इन सबस्ट्रेट से जो आगे चीज बनती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी मौजूद होती है इनकी वर्किंग के लिए। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो इन दोनों के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। तो क्या होता है कि इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जब ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों को मिलाने के लिए इन दोनों की एनर्जी जो है काफी ज्यादा होती है। तो एंजाइम क्या करते हैं कि इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट तरीकों से इस एनर्जी को कम कर देते हैं। अब देखें, या तो एंजाइम क्या करते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन यानी कि इसकी जो बनावट है, जो तरतीब है, यानी कि जिस शेप में है उस शेप को, उस ओरिएंटेशन को, अगर फर्ज करें कि कोई चीज ऐसे है, इस फॉर्म में है, इसकी एनर्जी अगर इस फॉर्म में ज्यादा है तो एंजाइम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं ताकि क्या करते हैं, आप देखें इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ओरिएंटेशन जो है इसकी बिल्कुल बराबर चेंज हो गई है। तो क्या होता है, इससे एंजाइम एनर्जी को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का जो तरीका है वो है अल्टरनेट शेप। जो सबस्ट्रेट है एंजाइम उसकी शेप को क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि फर्क करें, कोई चीज इस फॉर्म में थी, ठीक है, तो आगे एंजाइम क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाने के लिए उसको इस फॉर्म में ले जाते हैं, यानी कि उसकी जो शेप है उसको अल्टरनेट कर देते हैं। और दूसरा देखें चेंज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या क्या करते हैं कि एंजाइम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है, और जितनी मिनिमम एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए होती है तो उतनी ही एनर्जी रहती है। अब ये डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू जो है कि एंजाइम क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन को जो है ना स्पीड अप करने के लिए इस एनर्जी को इन तरीकों से, इन तीन तरीकों से जो है ना एनर्जी को कम किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट जो है वो चीज है जिसके ऊपर एंजाइम वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए फर्क करें, ये एक चीज है जिसके ऊपर एंजाइम ने वर्क करना है। फर्क करें, ये हमारे पास जो है ना एक एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब ये कोई चीज है, ये एक सब्सटेंस है कोई भी, तो चौका एंजाइम इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये चीज बना रहा है, ये इसको तोड़ रहा है, तो ये चीज क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट। और इससे जो चीज आगे बनेगी वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट। फर्क करें, अब यहाँ पर देखें चौका दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही हैं, तो इस जो केमिकल रिएक्शन होगा इसे हम कहेंगे एनाबोलिज्म। इसे क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। अगर ये दो चीजें रिएक्ट करके एक नई चीज बनाती हैं तो ये होगा एनाबोलिज्म। अगर क्या हो कि फर्क करें Ct था, इसने जो है ना ये टूटा और आगे इसने AB बना दिया, तो क्योंकि Ct एक प्रोडक्ट था, कोई भी चीज थी, जब ये टूटा तो ये दो जो है ना इसने दो सबस्ट्रेट बना दिए। तो चौथा यहाँ पर ये केमिकल या ये सब्सटेंस या ये केमिकल कंपाउंड टूटा और इसने दो और डिफरेंट चीजें बनाई, तो इससे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म। अब ये तमाम एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, मेटाबोलिज्म, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके लिए केमिकल चाहिए,
जिन्हें हम एंजाइम का नाम देते हैं, जो क्या कर देते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं और कभी भी जो है रिएक्शन के अंदर वो हिस्सा नहीं लेते। जैसे ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंजाइम खुद ब खुद सेपरेट हो जाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एंजाइम जो है प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ना कि उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।